वो पीर कौन में आजकल होता है। हमरे यहाँ खन्नापुरा में एक ठो रावा बाबा हफ्ता गुजर गया, मस्जिद में एक को दिन नहीं देखा। और गांव गांव चर्चा हो गए। एक दिन हम मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुआ सड़क पर फसर फसर करे, तो हम मुँह करीब बढ़े कहा बात, तो कहने मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। हमने बहुत जलाली है, कुछ देखो। कहने रहे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए कि पिए थे। मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा। हम कहा तोबा तोबा, जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो। दुनिया की नशा एक बीड़ी पूरी आ जाए तो पूरे बंडल में उके नशा पूरी आता है। तो आए लोगो, माँ बाप का बड़ा दर्जा है, इनकी खिदमत करो और नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो। सहाबे किराम के दिलों में नबी का ऐसा इश्क था कि उसी इश्क रसूल की बुनियाद पर उन्होंने जान माल सब नबी के ऊपर लुटा दिया। इसीलिए मैदान जंग में सहाबा कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। सब कुछ सहाबा नबी के ऊपर कुर्बान करते थे। इसीलिए रवायतों में आता है कि एक जंग में हजरत खालिद इब्ने वलीद शरीक थे, जंग जारी थे। इसी दरमियान में हजरत खालिद इब्ने वलीद की टोपी नीचे गिर गई, तो घोड़े से उतरे और टोपी उठाने लगे। लोगों ने कहा खालिद, मैदान जंग है, तलवारें चल रही हैं, गर्दनें कट रही हैं, और ऐसे माहौल में आप अपनी मामूली सी टोपी को उठाने के लिए नीचे उतरे, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं हुई। तो खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, सुनो, जान तो चली जाए तो गवारा है, मगर इस टोपी के अंदर बाले मुबारक रसूलुल्लाह का है। उसी बाले मुबारक की बरकत से मुझे जंगों में फतेह मिलती है। नबी के बाल के ऊपर किसी का कदम पड़ जाए, खालिद को एक गवारा नहीं है, जान चली जाए खालिद को गवारा है। सहाबा नबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसीलिए हर मैदान में अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई। सहाबा का इश्क, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो 40,000 दिरहम उनके पास थे, 40,000 दिरहम। और ईमान लाने के बाद उन्होंने 10,000 दिरहम दिन में अल्लाह की राह में लुटाया, रात में अल्लाह की राह में 10,000 दिरहम दिया, और 10,000 दिरहम ऐलान करके दिया, और 10,000 दिरहम छुपा के अल्लाह की राह में दिया। 40,000 दिरहम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईमान लाने के बाद सब अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया। इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी की मीलाद पर 1 रुपया खर्च किया, फ़कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह, तो जन्नत में वो मेरा साथी बनेगा। 1 रुपया जिसने मीलाद पर खर्च किया। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी के मीलाद पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया।
इस्लाम को जिंदा किया जिसने नबी की मिलाद पर रुपया खर्च किया। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद नबी की मिलाद को बिदात बताते हैं, शिर्क बताते हैं। अल्लाह ताला ऐसों को सही समझ अता फरमाता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगों अपने उस रब से डरो। किससे डरो? अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। एक जान से पैदा किया, वो एक जान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से उसकी बीवी को पैदा किया। हमारी आपकी बीवी दूसरे घर की आती है, और आदम अलैहिस्सलाम की बीवी आदम ही से पैदा हुई। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और उस परवरदिगार से डरो जिसने उन दोनों से, किन दोनों से? आदम और आदम की बीवी हव्वा से, रिजालन कसीरन व निसा, तमाम मर्द और औरतों को दुनिया में अल्लाह ने फैला दिया। दो लोगों से पूरी दुनिया में अल्लाह ने औलाद आदम को फैला दिया। उस खुदा से डरो, एक जान से अल्लाह ने पैदा किया है सबको। तो आज लोग अपना बर्थडे मनाते हैं और आदम अलैहिस्सलाम का बर्थडे नहीं मनाते। लड़के का बर्थडे मनाते, आदम का बर्थडे नहीं मनाते। ऐ लोग अपने बाप आदम का बर्थडे मनाओ। आदम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? जुमा के दिन। लिहाजा जुमा के दिन एहतमाम करो, खुशी मनाओ कि आज हमारे बाप आदम की पैदाइश का दिन है। और नमाज जुमा का एहतमाम करो। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में गरीब, हुजूर फरमाते हैं हमारी उम्मत में जो गरीब लोग हैं उनका हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है कि जब गरीब उम्मती नमाज जुमा अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज के बराबर सवाब अता फरमाता। तो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है जुमा, और जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी पैदा किया। इसलिए हमें जुमा का काफी एहतमाम करना चाहिए। लेकिन कुछ मनहूस ऐसे हैं कि रोजाना की तरह जुमा को भी कर देते, काम काज में लगे रहते, उनको एहतराम नहीं कि आज अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हफ्ते की ईद रखी। जुमा का वो मुबारक दिन है कि अल्लाह फरमाता है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमा के दिन नमाज जुमा की अज़ान दी जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। वज़रुल बैआ, और खरीदो फरोख्त तो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, जिक्र इलाही की तरफ सबकत कर लो। लेकिन हम एहतराम नहीं करते, और कुछ जाते भी हैं तो पहन के क्या जाते हैं? पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट पहन के जाएंगे हफ्ता भरे के बाद। उसके बाद जब रुकू मैया जाइए तो पैंट नीचे खसक जाए, शर्ट ऊपर खसक जाए, पिछली दुकान भी अंगुल खुल जाता। और जब सजदम जाते है तब आधा मामला खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो चली ही गई, लेकिन पीछे जो देखा था तुमको उके हाल का हो बताओ। तुमने अपनी भी नमाज बर्बाद की और पीछे वाले की भी नमाज तुमने बर्बाद कर दी। ऐ नौजवानों, 8वें दिन मस्जिद में जाओ तो जैसे ईद बकरीद के दिन तुम कुर्ता पैजामा पहन के जाते हो, नमाज जुमा में भी जाओ, क्योंकि तुम्हारी ईद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के लिए बनाओ संवार कर लिया करो। अल्लाह फरमाता है जब मस्जिद में जाओ तो बनाओ संवार कर लो, क्योंकि जैसे तुम अपने दुनिया में दोस्त से मिलने के लिए बनाओ संवार करके जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे खुदा से होती है, जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है।
तो मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ, और बन संवर के जाओ, वहां जाओ तो नमाज भी कैसे पढ़ो। 8वें दिन जुमा में जाने के बाद नहीं कि जाए के पलथी मार के बैठ जाओ पहले। कुछ लोग तो जाते हैं, बैठ जाते फिर उठते। पता नहीं किसने बता दिया कि पहले बैठना चाहिए। बैठना हदीस में मना किया गया कि मस्जिद में जाओ तो बैठो ना पहले। हदीस में नबी कतादा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इदा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैनी, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, बैठने से पहले पहले। सरकार फरमाते बैठने से पहले पहले 2 रकात नमाज इंसान पढ़ ले। वो कौन सी 2 रकात नमाज पढ़े? तहियतुल मस्जिद, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद वास्ते अल्लाह ताला के मैं मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमा दी। खुदा का शुक्र अदा करो कि मस्जिद में जाते हो तो खुदा से मुलाकात होती है। लेकिन आज हम मस्जिदों से दूर हैं। तो मस्जिद में जाओ, बन संवर के जाओ, उसके बाद सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ो। बहुत से लोग जई हैं तो नियत जब बांधे चली हैं तो ऐसे सर झुकई हैं, ऐसे करी। सर झुकाना नियत बांधने के वक्त मकरूह है, सीधे खड़े रहो ऐसे। और जब नियत बांधो तो ऐसे हाथ ना ले जाओ, बल्कि ऐसे अल्लाहु अकबर, किबले की तरफ ये उंगलियां हों, अल्लाहु अकबर, नाफ के नीचे नियत बांध लो। लेकिन कुछ लोग जाएंगे, देखेंगे टोपी यहाँ है, गिरेबान खुला है, बाल से पानी टपक रहे हैं, आस्तीन सिमटी हुई है, और पहुंचते पहुंचते अल्लाहु अकबर ऐसे बांध रहे हैं। लागत है कि हर भरे आए, ऐसे बांधते हैं ऐसे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 1-2 दफा सऊदिया गई हैं और सऊदिया से चक्कर लगाए, जब वही नियत बंधे गए हैं, अल्लाह अकबर, हिया नियत बांधे लगी, ताकि लोग देखे तो समझे हिया काहे बांधे। पूछिए तो बताइए सऊदिया में ऐसे हो। अरे हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया है कि नाफ के नीचे नियत बांधना नबियों की सुन्नत है। हर नबी ने नाफ के नीचे नियत बांधा। लेकिन अल्लाह जाने सऊदिया जाते हैं तो बहुरा जाते क्या, वहां आने के बाद टोपी भी नहीं लगाते और नियत सीने पे बांधने लगते। गोंडा जिला में एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह मेहमानी में गए तो नमाज का वक्त हुआ तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने। वहां गए तो जब जमात में शरीक होने के लिए गए तो देखा कि सब हिया नियत बांधे ठाड़ हैं। तो इमाम का देखे वह ही बांधे, तो हाजी साहब बहुत परेशान, कहीं या अल्लाह जिंदगी गुजर गए हिया बांधे बांधे, और सब हिया बांधे, अब हम का करी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचे नोचे के बाद मिल गए वही माँ, तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाहु अकबर, अब वो मुड़े नियत बांध ली। अब हर बाहर देखे तो सब घूर घूर देखे हर बाहर वाले, लेकिन हाजी साहब अपना ऐसे पढ़ा के। जब इमाम साहब सलाम फेरी तो दाएं बाएं वाले फिर गुस्सा है। तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा, तो कहा बात, तो सब कहें बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता कि मजाक करे थे तू, क्यों, कहा मुड़े काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, तुमरे हिया आए तो देखा तुम लोग सीना बांधे हो, तो हम जाने जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है। कहा तो हम सोचे ना मोड़न पर न बांध ली, जो सबसे ज्यादा सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा नालायको, मर्दों के ख्वाहिशात को, भैया मैक सही करो यार, बहुत बेकार मैक है तुम्हारा। मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा किया,
ताकि हालत नमाज में मर्द हाथ अपने नाफ के नीचे रखे, उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात न पैदा हों। और औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा हालत नमाज में औरत सीने पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुम्हारे सीने में अल्लाह ने क्या रख दिया जो यहाँ बांधे खड़े हो? तो आज नमाज पढ़ते लोग लेकिन सुन्नत रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं करते। और उसकी वजह क्या है? सिर्फ तालीम की कमी। बहुत से लोग वजू बनाते हैं, साल साल गुजर जाता, अपने यहाँ तो मेरे बूढ़े लोगों को देखा नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसे पानी ले तो क्या ऐसे ऐसे मुंह धोइए, ऐसे ऐसे। ये धुलना नहीं है, इसको कहते हैं मुंह का चपड़ना। ये धुलना नहीं है। धुलने का मतलब यह है कि पानी लो और यहाँ से पानी गिराओ, यहाँ से जहाँ से बाल उगे हैं वहां से पानी बहे तुम्हारे चेहरे पे, तब धुलना पाया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे धुलेंगे ऐसे ये कोहनी रह जाएगी। ये कोहनी समेत धोना वजू में फर्ज है। आज हमें दीन की बड़ी कमी हमारे आपके अंदर है, क्योंकि तालीम होती नहीं है। और लिखा है कि बगैर इल्म के इंसान अंधेरे में रहता है। बहुत से लोग एक किताब पढ़ ले हैं तो जानिए कि हम बहुत बड़े आलिम हो गए, लेकिन इल्म की कोई हद नहीं। गौसे पाक फरमाते बड़े पीर कि दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, यहाँ तक कि मैं गौस कुतुब बन गया। इल्म की वजह से गौस ने गौसियत का दर्जा पाया। और आज बाबा दई जाहिल हैं और समझते हैं कि हमने लाल कपड़ा पहन लिया, पीला कपड़ा पहन लिया, बस हम पीर फकीर हो गए। लिबास से कोई फकीर नहीं होता, इल्म और अमल से अल्लाह ताला फकीरी अता फरमाता है। इल्म और अमल से, वरना तो लाल पीला लिबास हर आदमी पहन सकता है। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे कि मेरा बाप वो नहीं है जिसने मुझे पैदा किया, मेरा हकीकी बाप तो वो है जिसने मुझे इल्म और अदब अता किया। जिससे मुझे इल्म मिला वो मेरा हकीकी बाप है। तो इल्म बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आज हमारी माओं की गोद इल्म से खाली हो गई। सरकार ने फरमाया था उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। माँ की गोद से सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसीलिए गौसे पाक माँ की गोद में नहीं, माँ के पेट में थे। अब 18 पारे के हाफिज हो गए थे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अपनी माँ की गोद में थे तो माँ की नमाज देख करके फरीदुद्दीन नमाजी हो गए थे। कैसे नमाजी हुए थे आपको पता होगा कि फरीदुद्दीन की माँ नमाज पढ़ती थी। फरीद ने पूछा अम्मा ये रोजाना क्या उठती बैठती रहती हो? कहा बेटा नमाज पढ़ती हूँ। कहा किस लिए? कहा नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला शकर देता है। शकर फरीद को बहुत पसंद थी। तो कहा अम्मा मुझे भी पढ़ा दिया करो, मुझे भी शकर मिल जाया करे। कहा ठीक है बेटा, अजान होगी तो आ जाना। जब अजान हुई बाबा फरीद आए, माँ ने वजू कराया। वजू कराने के बाद चुपके से घर में जा करके मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया रख दी। उसके बाद खुद नमाज पढ़ा, फरीदुद्दीन को पढ़ाया। फरीद ने पूछा शकर कहाँ है अम्मा? कहा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया तो शकर की पुड़िया देखा, उठे, उठाया और खाया। बहुत खुश हुए। कहा अब अम्मा कब नमाज पढ़ोगी? कहा फिर जब अजान होगी तो फिर आ जाना। फिर आए, वजू बनाने लगे। बाबा फरीद की माँ ने मुसल्ला बिछाया और शकर की पुड़िया बना के मुसल्ले के नीचे रख दी। जब बाबा फरीद ने नमाज पढ़ी तो फिर अब पूछा नहीं, जान गए कि मुसल्ले के नीचे मिलती है। तो मुसल्ला उठाया और पुड़िया निकाला और खोल के भाग गए।
कहा आप काफी अजान होगी फिर आना। ऐसे लिखा है कि बाबा फरीद अजान सुन के आते थे, वजू बनाने लगते थे, उनकी माँ मुसल्ला बिछाती थी और शक्कर की पुड़िया बना के रख दिया करती थी। करते करते फरीदुद्दीन की माँ को काफी जमाना गुजर गया। एक दिन फरीद अपने मोहल्ले के साथियों के साथ जंगल में चले गए और जब जंगल में पहुंचे नमाजी हो ही चुके थे। तो जब जंगल में पहुंचे नमाज दुहर का वक्त आया तो साथियों से कहते हैं कि चलो नमाज पढ़ी जाए। कहा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? फरीदुद्दीन ने कहा नमाज पढ़ने से अल्लाह शक्र अता फरमाता है। तो दरिया के किनारे गए, जंगल में वजू बनाया, सबने वजू बनाने के बाद अपने अपने कपड़े बिछाए और फरीदुद्दीन ने सबको नमाज पढ़ाई। इधर बस्ती में जब अजान हुई, उनकी माँ ने सुना फरीद नहीं आए तो माँ परेशान हुई कि मेरा बेटा फरीद जंगल चला गया, यहाँ नमाज पढ़ता था, मैं शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ली के नीचे रखा करती थी। अब मेरा बेटा फरीद नमाजी हो चुका है, जंगल गया है, जंगल में मेरा बेटा नमाज छोड़ेगा नहीं। आज शक्कर की पुड़िया बना के मेरे बच्चे को कौन देगा? आज मेरा बेटा जंगल में जब नमाज़े ज़ुहर पढ़ेगा और शक्कर की पुड़िया नहीं पाएगा तो वो मुझे झूठा तस्वुर करेगा और फिर नमाज भी छोड़ेगा। फरीदुद्दीन की माँ परेशान हुई, फौरन उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के दुआ मांगी कि अल्लाह तो खूब जानता है मैंने अपने बेटे फरीद को नमाजी बनाने के लिए ऐसा किया था। अल्लाह फरीद को नमाजी बनाने के लिए मैं शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ली की नीचे रखा करती थी। आज मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जंगल गया है, ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा नहीं। अल्लाह परवरदिगार तू मेरे हाथों की लाज रख ले और नमाज के वसीले से मेरे बच्चे को जंगल में भी शक्र अता फरमा दे। माँ ने दुआएं मांगी। दरिया के किनारे फरीदुद्दीन ने नमाज पढ़ाई और जब नमाज खत्म हुई तो साथियों ने पूछा शक्कर कहाँ है? तो फरीद कहते हैं कपड़ा उठाओ। जब कपड़ा उठाया तो क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज की बरकत से पूरी रूए जमीन को शक्कर बना दिया है। लोग शक्कर खाए भी और कपड़ों में बांध बांध के लाए भी। जब घर पहुंचे, घर के लोगों ने कहा इतनी शक्कर कहाँ पाए? तो बच्चों ने कहा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने दिया। उसी दिन से उनका लक़ब गंजे शक्कर हो गया। तो पता चला कि माँ की गोद पहला मदरसा है। फरीदुद्दीन को नमाज की दौलत मिली थी, माँ की गोद से मिली। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे बेसर कटाया तो सजदे में सर कटाने की उन्हें तमन्ना कहां से पैदा हुई? माँ फातिमा ज़हरा की गोद से। पता चला कि माएँ जब अच्छी होती हैं तो औलादें अच्छी होती हैं। कल की माएँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने औलादों को अपने सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर और उठो तो मुस्तफा के नाम पर। तो बच्चे आशिके रसूल होते थे, नमाजी होते थे। और आजकल की माएँ कहाँ दरूद कहाँ कलिमा। जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है। सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पाए, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा में कलावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते, दरूद नहीं याद है। ये कहानी अल्लाह जाने न कोई किताब में है, न कोई टीचर है, न मौलवी, पता नहीं कहाँ से फिटिया लेते। हम तो देहाती आदमी सुना करते बड़े विरोग से कहीं है कि सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा में कलावा दे, लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाए, कानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़ा। अब बताओ लड़का कहाँ बने? जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैली नहीं जुट्ठी कि खीर बनावा कानी बिलैया खाए। बताओ हम बूढ़े हो गए आज तक कानी बिलैया नहीं देख पाए। ऐ मेरी माँ बहनों, झूठी बोली अपने मुंह से न निकाल। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी बोलियां बोला करो। अच्छी बोली बोलोगे तो अल्लाह फरमाता युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों को अच्छा बना देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अच्छी बोलियां बोलो। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी, अच्छी बोली बोल लो, झूठ न बोलो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह ताला रहम नहीं करेगा, अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा। पूछा गया किस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा, तो हुज़ूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा खुदा उस पर रहम नहीं फरमाएगा। इसलिए ऐ लोगों, इंसानों पर रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसान सभी हैं, सब पे रहम करो। नबी ने ये नहीं फरमाया कि जो मुसलमानों पे रहम न करे, बल्कि नबी फरमाते जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। इसलिए रहम करो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी है, उनके बगल में एक आतिश परस्त का घर था। आतिश परस्त यानी आग की पूजा करता था वो। उसके घर में उसका छोटा बच्चा रात में रोने लगा, पूरी रात रोया, घर वालों को नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर वो बच्चा रोने लगा, तो सुल्तान बायजीद बुस्तामी अपने घर से निकल करके उस आतिश परस्त के घर में गए जो आग की पूजा करता था। गए, पूछा बच्चा क्यों रो रहा है, कल भी पूरी रात तुम्हारा बच्चा रोया, आज भी रात रो रहा है। तो आतिश परस्त ने कहा गरीबी की वजह से तेल का इंतजाम नहीं हो पाया, चिराग घर में नहीं जल पाया, कल भी अंधेरी रात की वजह से बच्चा रोता रहा, आज भी अंधेरी रात की वजह से बच्चा रो रहा है, घर में चिराग जलाने की तौफीक नहीं है। तो सुल्तान बायजीद बुस्तामी गए, अपने घर का चिराग उठा लाया और उस आतिश परस्त के घर में जला दिया। जब आतिश परस्त के घर में सुल्तान बायजीद बुस्तामी ने अपना चिराग ला के जलाया, घर में रोशनी हुई, तो बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तो मियाँ बीवी दोनों राय मशवरा करने लगे कि यार जिस मुसलमान के दिल में इतना रहम हो कि वो मुसलमान है, हम आतिश परस्त हैं, लेकिन हमारा बच्चा रोया तो उसका दिल नर्म हो गया, और मेरे बच्चे की मोहब्बत में उसने मेरे घर में चिराग जला के मेरे घर को रोशन कर दिया। लिहाजा पता चला कि उसका इस्लाम बातिल नहीं है, उसका सच्चा मज़हब है। तो आतिश परस्त मियाँ बीवी गए और बायजीद बुस्तामी के कदमों में सर रखा, तौबा किया और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। तो ऐ लोगों, रहम करो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि कोई भूखा हो खाना खिला दो, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। कोई प्यासा हो पानी पिला दो, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। इसलिए कि खाना खिलाना पानी पिलाना ये नेकियां बहुत बड़ी हैं। हदीस पाक में कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा। नेकी करने वाला नेकी की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा, बुराई करने वाला बुराई की वजह से जहन्नम में जाएगा। तो जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे, तो जहन्नम में जाने वाले चलेंगे जहन्नम की तरफ अल्लाह के हुक्म की वजह से, लेकिन मुड़ मुड़ के देखेंगे जन्नत वालों को कि देखे उनमें कोई ऐसा हो जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो, तो आज उससे बदला मांग ले। तो हदीस में है, एक जहन्नमी जब पहचान पाएगा किसी जन्नती को तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुमको दुनिया में वजू कराया था, वजू का पानी तुमको दिया था। आज तुम जन्नत में जा रहे हो, फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तुम मेरी भी सिफारिश कर दो।
कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वकाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो वो भी कहेगा अमार अफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, इन्नी आती तुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको पानी पिलाया था, फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तुम मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। हदीस में फयुशफ़ फयशफ़ानी, तो दोनों शफात करेंगे, दोनों जन्नती दोनों जहन्नमियों के बारे में। फयुशफ़ान, तो दोनों की शफातें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो खुदा का बंदा है, इंसान है, रहम करो, अल्लाह पर रहम फरमाएगा। हमारे इस्लाम बड़ा अच्छा मजाक। इसीलिए एक मर्तबा हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई थी, सरकार से दुश्मनी रखती थी। एक जंग में लड़ने के लिए सरकार से पहुंच गई। इतनी दुश्मनी के बावजूद भी एक दिन हातिम ताई की लड़की जा रही थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने देखा तो सरकार जल्दी करके वहां गए और अपनी चादर रहमत उठा करके हातिम ताई की लड़के के सर पे डाल दिया। तो हातिम ताई की लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहा इस पैगंबर का रहमो करम देखो कि पूरी जिंदगी मैंने इससे दुश्मनी किया और आज मेरे सर पे दुपट्टा नहीं देखा तो अपनी चादर रहमत अता फरमा दी। खुदा की कसम, इनकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। हातिम ताई की लड़की रसूलुल्लाह का रहम देख करके ईमान ले आई। तो रहम करो, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो, किसी को तंग न करो, रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। न भाई को तंग करो। आज अफसोस है कि लोग अपने भाइयों को तंग करते हैं। देखा जाता है आजकल की औरतें अपने शौहर को माँ बाप से जुदा करा देती, भाइयों से जुदा करा देती। ऐसी ही बीवियों के बारे में सूरह तगाबुन में आया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलादें, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारे लड़के दुश्मन हैं। ईमान वालों, इन दुश्मनों से होशियार रहना। अल्लाह फरमाता है, सूरह तगाबुन की आयत है, औरतें दुश्मन। इसीलिए देखा जाता है सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिरा था, बासी वासी खाए लो, आज हम खाना ना बनाए पी। मर्द बेचारा बासी वासी खाए के चला गया अपन धान काटे, बाद में ही ताजा खाना बनाई है, तके खाई है, तके मोहल्ला में हम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है, खेली है। और जब शाम हुई जो जनिए कि हमारा आदमी आवत हुई, बस मुख को पतना फुला घर में बैठ गई। अब वो बेचारा जब शाम के निरहा तरसा तो ना अब्बक देखे ना अम्मक देखे। अब्बा अम्मा से क्या मतलब, हाँ? न भाई न बहन न बिटिया न लड़का, ऐते आओ फौरन कहे गुडुआ कम्मी कहाँ चलेगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, और न ढूंढे पे तो घर में घुसे, घर में गवा तो ढूंढे पैबो की तो हम मुख को पतना फूला है। बड़ी हिम्मत लगाए पूछला गुडुआ कम्मी कहा बात, तो कहे भगवान। तब हूँ आदमी गुस्सा नहीं कहे काहे गुस्सा, तो कहा बात, तो कहे सुन तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैया के ले करो या हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ, बीवी ने लाठी उठा दिया। एक तो थका मांदा आया है, फिर चुड़ैली ने लाठी दे दिया। अब वो बीवी के चक्कर में अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ बीवियों के चक्कर में लाठी चलाने वालों, जान लो बीवी तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर रहे। दुनिया में भी तुम जलील हो गए, आखिरत में तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। जो अपनी बीवी की वजह से अपने भाई को तंग करता है, लोग उसे गिरी निगाहों से देखते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है सनशुद्दु अदुदका बि अखीका, हमने तेरे बाजू को ताकत दिए तेरे भाई को पैदा करके।
भाई को भाई से ताकत मिलती है। इसलिए लोगों, किसी को तंग न करो, रहम करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। माँ बाप पे रहम करो। आज हम माँ बाप पे तरस नहीं खाते। अल्लाह फरमाता है उश्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा किया करो, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। माँ बाप तुम्हारे लिए क्या है? सरकार फरमाते हुमा जन्नतु का व हुमा नारु का, वो तेरे लिए जहन्नम भी है, तेरे लिए जन्नत भी है। एक साहब बारगाहे नबी में गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा बिठा के पैदल चल के 25 हज करवाए। अपनी माँ को 25 हज करवाया अल्लाह के रसूल।